सीनियर साहब, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। बात आपने सुन ली होगी बैक स्टेज पे मेरी, मैं जो अर्ज कर जी रहा जी था। जी। जी जी। तो श्योर, नो प्रॉब्लम, आप पूछें कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो। आपका इज़्म किस एस्पेक्ट से इस्लाम से बेहतर है, बताइए। मेरा इज़्म ये है कि जो मैं सही समझता हूँ मैं उसको अपनी सोच के मुताबिक एक्सेप्ट करता हूँ। और हम्म। अगर इस्लाम में कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो मैं उसे फॉलो कर लेता हूँ। अगर कोई चीज़ ऐसे लगती है जो मेरी अपनी सेंस पर्सनल सेंस के खिलाफ जाती है तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। बस इतना ओके, से इज़्म है। सो ठीक है, यानी कि नो ऑब्जेक्टिविटी, नथिंग एक्सटर्नल, जो आपको अच्छा लगता है आपकी सोच के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक। कल अगर आपको बैंक रॉबरी अच्छी लग जाए अपनी सोच के मुताबिक, अपनी फ़िक्र के मुताबिक, तो वो दैट बी फाइन? मुझे पहले भी कभी नहीं अच्छी लगी और आगे भी नहीं अच्छी लगेगी। खत्म तो कोई बात। गारंटी नहीं ना। वो अगर तो आप ये आपके साथ भी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप कल डिसाइड करेंगे बैंक रॉब करना तो वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी, उसको आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी। ये तो पर्सनल चॉइस पे ना, जिस तरह मेरे पर पर्सनल चॉइस है मेरी, आपकी भी पर्सनल चॉइस होगी वो। तो उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इररिस्पेक्टिबल क्या मोरालिटी है। आप जो चूज करेंगे उसके ऊपर आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। इर्रिस्पेक्टिव कि मैं आपकी बात से बिल्कुल भी मुतफिक नहीं हूँ, इसलिए कि मेरा ये नज़रिया नहीं है। लेकिन अगर एक मिनट के लिए बात मान लेते हैं आपकी ऐसा ही है, तो फिर आपका इज़्म मेरे इस्लाम से बेहतर कैसे हो गया? दोनों बराबर ही निकल आए हम तो। मेरा इज़्म ये है क्योंकि मैं इस कुरान की कैद में नहीं हूँ। आप कुरान की कैद में हैं। आप कुरान की किसी चीज को आप गलत कह नहीं सकते। आप अपनी सोचों की कैद में है ना, कि जो चले आपको अच्छा। चले ठीक है, मेरे लिए मेरी सोच की कैद बेहतर है सिवाय उसके कि कुरान की कैद में हो। श्योर, तो कल आपको अगर आपकी सोच कहती है कि आप बैंक लूट लें, लूट लेंगे फिर? कल आप अगर सोचें कि आप बैंक लूट लें, लूट लूट लेंगे। सेम मेरे सवाल कुरान आपसे होगा। मेरे कुरान में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसलिए और आपके मेरी अपनी मोरालिटी में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बैंक लूट लो। तो जिस तरह मैं आपके कल कुरान की में नहीं बात लिखा, मेरी अपनी मोरालिटी में नहीं लिखा। जो मैं जो कल चीज आप मेरे पे अप्लाई करेंगे वो आप पे भी अप्लाई होगा इक्वली। नहीं नहीं नहीं, बड़ा फ़र्क है देसी जी साहब, उस पर आप आ मेरी जाए। नजर में फर्क नहीं है, आपकी नजर में हो सकता है। मेरी नजर में तो आपने चूज किया अपनी मोरालिटी। क्योंकि फर्क आप कह पैदा रहे हैं कि ये एक सेट ऑफ मोरालिटी है कुरान की जिसको आप फॉलो फर्क करते तो हैं। फिर नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, कुरान की तो आपने बात की थी, मैंने तो उसका जिक्र तक नहीं किया। मैंने तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपनी, कुरान में तो जो लिख दिए गए ना, कल वो चेंज तो नहीं हो सकता। आपकी सोच तो चेंज हो सकती है, और आप एब्सोलूट मेयार बना रहे हैं अपनी सोच को। तो कल आपकी सोच अगर आपको ये इनकरेज करती है कि बैंक लूटना, रेप करना, मर्डर करना, ये सारा कुछ ठीक है, आपकी अपनी सोच जो है, और कोई ऑब्जेक्टिविटी है जो नहीं, तो फिर ये सारा कुछ ठीक होना चाहिए ना फिर। आपके लिए भी सेम चीज सही होगी। अगर आप डिसाइड कर लोगे कल भाई वो अपनी तो मेरे मोरल लिए अपने होगा ना। नहीं, सेम सुनिए इट ना, अप्लाइज टू मेरे यू। लिए जैसे देखिए, हम जवाब देने देना, आपने अपना मुद्दा रख दिया, मैं अपना जवाब देता हूँ ना। आपने बोला कि अगर कल आप डिसाइड करोगे कि बैंक लूटना सही है तो आप आपके लिए वो ठीक होगा। एग्जैक्टली सेम वे, अगर कल आप अपने लिए डिसाइड करोगे कि बैंक लूटना सही है तो आपके लिए ठीक होगा। कोई फर्क नहीं है मेरे उस डिसीजन में और आपके उस डिसीजन मैं में। मैं बताता हूँ आपको ना क्या फ़र्क है। आप ही का आर्गूमेंट है, मैंने तो अभी अपना दिया भी नहीं है। आप ही का आर्गूमेंट है कि जैसे मैं कुरान की कैद से नहीं निकल सकता, ऐसे आप अपनी सोच की कैद से नहीं निकल सकते। तो कुरान तो हो गया कंप्लीट, दीन हो गया मुकम्मल। उसमें तो हम कल कुछ चीज़ चेंज कर नहीं सकते कि इसमें लिखा हुआ हो कि बैंक लूटना जायज़ है। अलबत्ता आपकी सोच कल चेंज हो सकती है। तो मेरे लिए मेरा मेयार, आपके लिए आपका मेयार, ये सारे आपकी आर्गूमेंट्स हैं, मैंने अपनी आर्गूमेंट अभी दिया नहीं है। तो बेस्ड ऑन दिस, आप अगर अपनी सोच के मुताबिक कल किसी भी, जिस चीज़ को आज आप जुर्म समझते हैं, कल वो जुर्म नहीं रहेगा अगर आपकी सोच चेंज हो जाती है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझ पे तो आपने कुरान का क्राइटेरियन लगा दिया, बात ख़त्म हो गई। मुझे अपना बताइए कि कल बैंक लूटने का जी चाहा और उसको आपने ठीक समझा, वो दैट बी ओके देन? बिल्कुल उतना ही ठीक होगा जितना आपके लिए ठीक होगा। सेम, फिर वही एग्जैक्टली सेम। अगर आप फिर डिसाइड वही करोगे, नहीं बिल्कुल फिर वही आप समझ रहे हो। आप कैसे साहब, आप समझ रहे हो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज एक्चुअली नो डिफरेंस। आपने एक सेट ऑफ अपने लिए एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, मैंने अपने लिए बनाया हुआ है। अगर कल आप बैंक लूटने की डिसीजन ले लोगे कि मैंने, चाहे सही हो या गलत हो, आप अपने तो लिए मेरी डिसाइड कर बात सकते हो नहीं क्या हो सही है। रही। और मेरा ये व्यू नहीं है कि मेरा भी मैं यही जो व्यू है। सोचता हूँ मेरा भी ठीक यही है। व्यू है कि अगर मैं कल डिसाइड करूंगा या नहीं करूंगा ये मेरी अपनी मोरालिटी के ऊपर है। और भाई मैं मेरा ऐसा तो डिसाइड वही नहीं था। करूंगा। देसी न्यूज़ साहब, आप न जाने क्यों किस चीज़ के दिफा में आप इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। आपका ये व्यू है कि मैं जिस चीज़ को ठीक समझता हूँ मैं वही करता हूँ। आप एक मिनट के लिए मुझे साइड पे रख के मुझे ज़रा अपने बारे में बताएं कि आप जिस चीज़ को ठीक समझते हैं वही करेंगे, तो व्हाट वुड दैट इंक्लूड?
robbing a bank, rape, murder, what else? बस यही रहता है आपके पास, यही बस बेसिक, बैंक रॉबना, रेप करना। मैं जब मुसलमान था मैंने कभी किसी का ये रेप नहीं किया, अब मैं मुसलमान नहीं चेंज हूं तब भी मैं किसी का रेप नहीं कर रहा। इट डजंट मैटर, ये अरे पेडेंटिक चेंज आर्ग्यूमेंट्स है, इट डजंट रियली वर्क ऑन मी। द भाई, थिंग अगर इज, आपको ये 3 चीजें अच्छी नहीं लगती ना, तो बैंक की जगह पे हम बस कर लेते हैं। जो भी फाइन। रख दें। आप कल कहें मैं किसी को चमाट मार दूं बिला वजह, नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरी अपनी डिसीजन है। और मेरी आपकी अपनी अपनी डिसीजन के, डिसीजन है, मैं भी यही कह बिल्कुल रहा हूँ मेरी, कि आपकी और अपनी मैं भी यही डिसीजन कह है। रहा हूँ, हाउ आपकी भी एवर, अपनी डिसीजन है, आपकी भाई भी अपनी हाउ एवर, डिसीजन है। हाउ हाउ एवर एवर यू डिसाइड आपके व्हाट यू डिसीजन डू। अगर चेंज हो आप जो जाता कर, है, देसी ने साहब हाँ, आप झगड़ा क्यों कर कल, रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे आप भी आपकी कल बात अगर सुन रहा डिसाइड हूँ, नहीं, देखें अगर कल आप डिसाइड करेंगे ना आपके लिए, फर्ज करो, जस्ट इमेजिन मेरी जगह पे आप अपने आप को रख दो, आप देसी कल न्यू अगर साहब, डिसाइड कर लें तो आपके लिए भी वो सर, मोरल हो जाएगा। देसी न्यू साहब। अच्छा, एक सेकंड, कैफ खान साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपने प्राइवेट में जो कमेंट लिखा है, ब्रदर ऐसी लैंग्वेज हम यूज़ नहीं करते किसी के लिए भी, तो काइंडली प्लीज़ रिफ्रेन करें आप ऐसी बातों से। देसी न्यू साहब, आपसे अर्ज़ ये है कि आप जिस चीज़ को ठीक समझते हैं आप वही करते हैं। आई मीन देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप कल किसी भी चीज़ को जिसे आज आप जुर्म समझते हैं, कल आप उसे जुर्म न समझें, तो क्या वो जुर्म नहीं रहेगा फिर आपकी सोच के मुताबिक? जो मैंने आपको पहले बताया, मेरा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम है। आप कल जो डिसाइड करेंगे, अगर आप डिसाइड कर लो कल के भाई बैंक लूटना जुर्म नहीं है और आपके लिए वो ठीक है, तो आपके वो सेम सिनेरियो मेरे पे भी अप्लाई होता है। भाई वो तो मैं मेरा कल हो बैंक गया नहीं, ना। हाँ मैंने मेरा तो भी दे वही है, लेकिन मेरा सेम है आपके अभी जैसा ही तक। स्टेटमेंट। मेरा अच्छा, जो मेरी सुन, क्राइटेरिया वही आपका नहीं है, है ना, आपका जो आप कैसे फॉलो है? करते हो वही मेरा है, वही नहीं क्राइटेरिया है। मेरा है। हाँ मैं अल्लाह को मैंने, एक मानता हूँ, आप मानते हैं? वो क्राइटेरिया, मैं मोरालिटी की बात कर रहा हूँ, जो आपकी मोरालिटी मोरालिटी के की बात। क्राइटेरिया ना, आपने डिसाइड किया ना, अल्लाह को आप मानते हो, आप अब मानते हो, सुनिए, ये अच्छा सुनिए, डिसीजन है ठीक आपका। है, वो मेरा डिसीजन है, आप मेरी आप बात सुन लें। म- आपने मुझ पे ये क्राइटेरिया रखा ना कि मैं कुरान की कैद से बाहर नहीं निकल सकता और आप अपनी सोच की कैद से बाहर नहीं निकल सकते। मैंने तो अभी अपनी बात नहीं की है, ये सारे आपके आर्गुमेंट्स हैं। आप घबरा क्यों रहे हैं इतना? मैंने आप आपको कहें कि आप जवाब मुझे दे अगर दिया कल है, अब आप, मेरा कल लूट, जवाब आपको पसंद नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना जवाब आप चेंज नहीं जवाब कर दें तो सकता क्योंकि सही, आपको पसंद नहीं आ रहा। आप जवाब दें तो सही ना। आप ये कह रहे हैं मैंने जवाब अभी करेंगे, दिया है तो ये कि क्या अगर जवाब हुआ? कल को मैंने बैंक लूटना होगा ये मैं क्या नहीं जवाब हुआ? लूटूंगा, नहीं भाई लूटूंगा, ये मेरा क्या माइंड जवाब? नहीं है। ये है मेरा जवाब, माइंड इसके नहीं है, अलावा आपके पास कोई कोर्स, कमेंट अगर दे कोर्स दे, आपका मेरा तो माइंड यही नहीं है, जवाब है। मैं आपकी बात समझता हूं कि आपका माइंड नहीं है। अगर हो गया तो फिर? तो अगर हो गया तो देखेंगे, फिर जब हो जाएगा फिर बात कीजिएगा, अभी तक तो नहीं है। फिलहाल तो मैंने किसी का बैंक नहीं लौटा, ना तो किसी के साथ रेप किया, और आई अगर डोंट वो हो गया, एंटिसिपेट। अगर हो अच्छा गया अगर तो वो देख हो लेंगे, गया, जब हो हाँ गया देख तो लेंगे। फिर क्वेश्चन कीजिएगा ना, जब नहीं, हो जाएगा अच्छी, तो फिर क्वेश्चन कर। चल मैं सही ठीक है है, ना, ठीक है, चले मैं मैं आप आपको जरूर दे देता आपको हूँ, अगर क्वेश्चन हो करूंगा। जाएगा तो फिर करेंगे इस लेकिन पे बात। अभी मैं आपसे ये पूछ, अगर कल को मैंने बैंक लूट लिया ना, फिर आपकी ये क्वेश्चन जायज रहेगा, आप मुझे पूछिए। रेजिनियो साहब, अच्छी अच्छी आपसे बातें होती हैं, जो आपका जी चाहता है पूछ लेते हैं। आज मैंने आपसे कोई सवाल पूछे हैं एक मैंने दो, आपको जवाब दे दिया ऐसे है, आपकी आपको सांसें अच्छा नहीं उखड़ रही लगेगा। हैं, ऐसे आप एग्रेसिव हो रहे हैं बंदा परवर, बात तो पूरी कर लेने दीजिए ना, कि क्या आप एक मुश्किल है सवाल बार बार पूछ रहे हैं, जब मैं जवाब दे देता हूँ आप कहते हैं नहीं क्या जवाब मुझे दिया। मुझे बताइए, क्या ज़रफ़े इल्हाद पे सवाल का वज़न ज़्यादा होता है? मुझे तो ज़र्फ़ इलाल पता ही नहीं क्या चीज़ होती है। आप उर्दू मेरी आपको पता है इतनी आपके जैसी एडवांस नहीं है, तो आप मेरे नॉर्मल लफ्जों में पूछे। नॉर्मल लफ्जों में आपने मेरे से पूछा क्या तुम कल बैंक लूटोगे, मैंने नहीं, मैं नहीं समझता बैंक लूटना सही है। आपने लेकिन बोला अगर कल अगर लूट डिसाइड लिया तो कर फिर देखेंगे। के बैंक ठीक, लूटना ठीक है मैं कि उसी नहीं। सवाल से मैं आगे जाना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा कि अगर लूट लिया तो हाँ, कल अगर माइंड चेंज हो गया, लूट लिया तो फिर देखेंगे। अच्छा, वो जब आपने अगर लूट लिया, अगर, मैं नहीं कह रहा आप लूटेंगे, अगर आपने लूट लिया तो वो जुर्म होगा? मुझे नहीं पता, देखते हैं जब होगा तो फिर देखेंगे। आपका इतना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल आपका माइंड चेंज हो जाए बैंक आपने लूटने के हवाले से, तो फिर वो जुर्म नहीं होगा। मेरा जवाब भी हाइपोथेटिकल है, जब होगा हाइपोथेटिकली तो देख लेंगे कि क्या होता है। हाइपोथेटिकल सवाल का हाइपोथेटिकल जवाब भी हो सकता है, तो मेरा भी ठीक है, हाइपोथेटिकल आपने जवाब ये क्या कहा कि जो मेरा स्टैंडर्ड है वो आपका स्टैंडर्ड है, तो मैं दुनिया के सामने एक पब्लिक रिकॉर्ड पे ना ये चीज़ लेके आना चाहता हूँ ताकि किसी को ये भाम ना रहे। नहीं। अगर मैंने कभी किसी वक्त बैंक लूट भी लिया ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो मैं उसको जुर्म ही समझूंगा एंड नथिंग विल चेंज। अब मैं आप भी बताइए, आपने बैंक लूट लिया तो वो जुर्म होगा फिर? मैं भी जुर्म ही समझूंगा। जुर्म ही समझेंगे? जी जी। तो ये तो फिर ऑब्जेक्टिव चीज़ होगी ना, एक्सटर्नल क्राइटेरिया हो गया, आपकी सोच कहाँ गई फिर? आप चूज किया हुआ है, आप डिसाइड कर रहे हो ना कि ये जुर्म है, मैंने भी डिसाइड किया ये जुर्म है। तो जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जिस सोसाइटी में आपका, आपने एक मैंने मॉरल डिसाइड कोड नहीं चूज, मैंने डिसाइड नहीं किया।
मैंने आपने क्यों सोसाइटी का डिसीजन एक्सेप्ट किया एक्सटर्नली। एक्सेप्ट किया ना आपने, मैंने भी हाँ, एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया है, मैंने आपने डिसाइड नहीं किया। हाँ मैंने भी एक्सेप्ट किया, आपकी तरह ठीक, एक्सेप्ट तो कल आप एक्सेप्टेंस अपनी चेंज भी कर सकते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं मानता। एक्सेप्टेंस चेंज कर सकते हैं, आप कर कर सकते हैं। सकते हैं, चले आप कर ठीक है, आप सकते कर सकते हैं। हैं, मैं मेरा भी तो कर आपने बताया ना कि कुरान की कैद, मैं मान जाता हूँ आपकी बात, घर से अगर मैंने ये आप आर्गूमेंट दिया नहीं है, कल अगर लेकिन मैं कुरान, मान जाता नहीं नहीं देखें, कल अगर आप कुरान की कैद से निकलना चाहें आप निकल सकते हैं। हूं। अरे भाई आपने क्राइटेरियन दे दिया ना, मैंने तो आपको बार बार कहा है कि मैंने तो अपना आर्गूमेंट नहीं दिया। मेरा सवाल जो का जवाब, आपका आर्गूमेंट है मैं उसको सामने रख रहा हूँ कि हर चीज जो सवाल आपको है, अच्छी लगती है। आप देसी कुरान न्यूज की कैद से साहब, निकल, अगर यार आप क्या मिलता है आपको ऐसी हरकतें करके? आप मुझे बताएं आपको क्या मिलता है कि जब सवाल का जवाब ना देने पे, तो आपसे मैं हम्म। पूछ रहा हूँ, आप कुरान की कैद में इस वक्त हो, कल आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं बिलीव नहीं मैंने करता हूँ उनकी आपसे कैद एक से सवाल नहीं पूछा, आपने कहा कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। वो जो अच्छा लगता है, व्हाट डज दैट इंक्लूड? इट कंसिस्ट्स आप ऑफ समथिंग, कुरान की राइट? कैद है, व्हाट डज दैट कैसर भाई, इंक्लूड। कैसर भाई आमिर अपने भाई दिल मैं पे भी हाथ कहने रख लगा के था, बताएं। मरब्बा थोड़ा मेरे लिए भी कैस, छोड़िएगा। जी। कल हाँ कैसर, अगर आप कैसर कल भाई डिसाइड अपने ईमानदारी से देसी बताएं, न्यूज साहब एक अपनी ईमानदारी सेकंड, से बताएं। और यार चुप तक करना बेटे, टाटर लाइए, एक मिनट चुप कर। देसी साहब एक अच्छा सेकंड, एक मेरी सेकंड। बात सुने। कैसर भाई अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, जितने बंदों को जंप करवा के आपने इस बंदे को लिया, कोई काम की बात इसने उगली है गलती से भी? अच्छा कह रहा है जी एक्चुअली, हाइपोथेटिकल का जवाब हाइपोथेटिकल होगा, मुझे एक्चुअली बताएं ये यस यस। साइंटिफिक अप्रोच है? ये नहीं नहीं साइंटिफिक आमिर अप्रोच भाई, है? मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। क्या है ना, एक्चुअली ये बात जो है ना, साइंटिफिक देसी साहब मुझे जवाब हो उनका जाए। देने नहीं दिए, मेरी बात आप ही बात कीजिएगा। आमिर भाई एक्चुअली यस, जो आप बात पूछ रहे हैं ना काम की बात, मैं यही चीज़ दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ कि ये जितना भी तबका है ना देसी नियो साहब वाला, अगरचे इनसे इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है, लेकिन जो फ़िक्र है वो तो फ़िक्र ही है उनकी। ये सारे का सारा सिर्फ उस वक्त तक फ़िलासफ़र होता है जब तक ये इस्लाम पे क्रिटिसाइज़ करे। आप इनसे ऐसे सवाल पूछें जैसे देसी नियो साहब की सांसें उखड़ी हुई हैं ना, सबकी ऐसे उखड़ती हैं, मेरी मर्ज़ी, आप नहीं, आप करेंगे नहीं करेंगे वो करेंगे। अब जवाब दें ना, क्योंकि देसी नियो साहब को ये नहीं पता कि रैशनल ईगोइज़्म एथियज़्म के अंदर पूरी फ़िलासफ़ी है जिसकी ये बात कर रहे हैं। शायद इन्हें इसका पता ना हो, पता हो तो मैं माज़रत के साथ में अल्फाज वापस ले लूँगा। ये बात कर रहे हैं रैशनल ईगोइज्म की, और उसकी बेस इस सेल्फ प्लेजर पे, जो आपको अच्छा लगता है वो करें। डरते किस चीज़ से हैं फिर? कह दें। फिर एथियस ने जो इतने ज़्यादा कत्लो खून किया हुआ है वो इसीलिए किया हुआ है ना, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो ठीक समझते थे। यूक्रेन में जब उन्होंने अप टू 6 मिलियन, 60 लाख लोगों तक के भी फिगर्स हमें मिलते हैं जो भूख से उन्होंने मारे एथियस्ट ने, वो ठीक समझ के मारे उन्होंने, वो गलत नहीं समझ रहे थे। वो 50,000 के लगभग जो वो अपना चर्चेज थे वहाँ पे ब्लो अप कर उन्होंने करने के प्लान्स बनाए, वो उसको ठीक समझ रहे थे। पॉल पॉट ने जो किलिंग फील्ड्स बनाई हुई थी वो ठीक समझ रहा था। माओ ने जो कुछ किया था वो ठीक कर रहा था। सैम हैरिस जो आप कभी भी कहता है ना कि फॉर वी विल कंटिन्यू टू स्पिल ब्लड इन एसेंशली व्हाट इज अ वॉर ऑफ आइडियाज, वो बिल्कुल ठीक समझ के कहता है उसको। आपका क्रिस्टोफर हिचन्स जब कहता था ना कि इस वक्त 102nd बटालियन हमारे और हम सेकुलर्स और उनके दरमियान उनसे मुराद हम हमारे दरमियान खड़ी है, और यही लोग जो फ़र्क पैदा करेंगे वॉर ऑन इराक, जो कि खुली खुली एक दहशत गर्दी की जंग थी जो इराकी लोगों पे हुई, 10 लाख इराकी लोगों की जिसमें शहादतें हुई हैं, ऊपर से बम वगैरह गिरे, वो सारे के सारे उसको ठीक समझ रहे थे। तो आप इतने क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? वो इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम किए आप लोगों ने, वो सारे ठीक। डोमेस्टिक लेवल पे आपको करना पड़ता है तो आप कहते हैं कि नहीं, आज जैसा आप करेंगे और वैसा करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। खुल के कहें जी, लूटेंगे बैंक, मर्जी हमारी। हो गया आपका बात स्टेटमेंट। इनसे इजाजत ले लें कैसर भाई, मैंने एक बात आपसे करनी है, सवाल अगर आप पूछो, और मजाक करना चाह रहे हैं वो कर लें। ठीक है कैसर भाई आपने आमिर भाई मजाक मैंने करना उनसे चाह रहे हैं तो कमिटमेंट कर की लें। थी कि उनकी एक बात सुनूंगा, एक उन्हें कर लेने तो फिर उनसे इजाजत लेते आपसे हैं। सवाल चले पूछूं, चले, अगर आपने कर लिया कमिटमेंट तो फिर कर लें जी। चले मैं आपसे शुक्रिया सवाल पूछूं, जी। रेडी, मैं आपसे सवाल पूछूं। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दें या कहें कि आप उस आपने पर बात नहीं करना चाहते। आपने जो जो चीजें, वो जो आज एक मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि हमेशा मैं देता हूं। आज पहली बार मैंने आपसे इज्म वर्सेस इज्म बात की है। मेरा मेरा इस्लाम ये नहीं कि आपका इज्म। आपको पता है मैंने वही वाला सवाल पूछना था आपसे, और इसीलिए आप वो मेरे से वो सवाल नहीं पूछवाना चाह रहे। हाँ आप आज नहीं, वो हर सवाल, बार मैं आपको सहूलत देता हूँ ना, और आप चले बड़े मैं पूछ फिलोसफर लगते मैं हैं, अच्छे भी लगते हैं ऐसे बात चल करते हुए। आपने मुझे लास्ट टाइम आज कहा बात था, करके आप बिल्कुल अच्छे नहीं चले लगे। मेरा मौका दें मेरा सवाल पूछने का। आपने लास्ट टाइम मुझे कहा था अपनी स्ट्रीम के ऊपर, आंखों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवें निकलती हैं अच्छा और आप, उसकी वजह देसी से नियो साहब मैं आपसे कह जो रहा हूँ, देसी नियो साहब, कर देसी दें, नियो साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देसी निकलती हैं। देसी नियो साहब हम म्यूट नहीं करते अगर यहाँ पे। देखिए आप काट मेरे रहे हैं मेरी, भाई देसी आप नियो मेरी साहब, हैं। देसी नियो साहब मैंने आपसे एक बात नहीं, ऐसे ऐसे नहीं मेरे भाई। मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। मैं बड़ी देर से आपको मैं कह रहा हूँ कि ऐसा आप ना करें। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा आज। आपको मैंने कितने, आप एंड में थे, आपको ऊपर लाया गया कि आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके इज़्म पे। आप
नहीं बात करना चाहते हैं रैशनल ईगोइज्म पे, जिसको आपने डिफेंड किया है, आपने कहा है कि हाँ जब देखेंगे, हाँ देखेंगे वो सब जुर्म है या नहीं है, आपने अपना असल जो एथीज़म का चेहरा है वो दुनिया के सामने आपने बेनकाब किया है, इस पे मुझसे आप बात करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। नहीं, इसके अलावा आपका क्वेश्चन है वो दिल पे है, विच इज़ आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट, अपना पॉइंट पार्टिकल थ्योरी है जिस पे हमने बात की थी, या श्योर मुझे ईमेल भेजें, आई विल सी इफ देयर इज सम सब्सटेंस टू इट, आई विल रिस्पॉन्ड, अदरवाइज मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। राइट नाउ मुझे आप बताएं कि रैशनल ईगोइज्म पे आप फर्दर उसका दिफा करना चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा ले लेता हूँ, अदरवाइज आपसे इजाज़त चाहते हैं, फरमाइए। जी, रैशनल इकोइज्म का बारे में मुझे पता नहीं है जो आप स्टेटमेंट कह रहे हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट यू टॉकिंग अबाउट रैशनल इकोइज्म। मेरा ये था कि बात की थी कि शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आप बात पूरी कर रहे थे। स्टेटमेंट आपने कहा था आंखों से शुआएं निकलती हैं, और वो किसी भी फिजिक्स अरे, बुक मुझे आप फिर दिखा वही आंखों से शुआएं। किसी ने साहब, अब आपसे मैं इजाज़त रहूँगा इज़्ज़त और एहतराम के साथ, क्योंकि दिस इज आपसे मैंने कहा इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जब आप अगर ये आप आंसर नहीं करना चाहते, दैट्स व्हाई। हाँ मैं नहीं करना चाहता, चलो हाँ मैं ठीक नहीं है, करना व्हाई यू डोंट वांट टू आंसर इट। जी, आई मीन थैंक यू। ऑब्वियसली आपकी पब्लिक को नजर आ जाएगा कि आपकी साइंस का क्या लेवल है। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। कि आपने कहा कि आइज जो रिसेप्टर होते हैं उससे ट्रांसमिशन निकलती है बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। भाई बहुत हो गई आपके साथ देसी भाई, Recorded आपकी बहुत स्ट्रीम हो की। गया अच्छा आज। अच्छा, आज बहुत ज़ातियात हो पे गया। मैं जवाब नहीं दूंगा, फॉर पब्लिक रिकॉर्ड देसी न्यूज़ साहब को मैंने खुद एक्सपेल किया है, अच्छा, इसलिए कि उनको बात समझ अब नहीं आ रही मैं थी। हाँ, तो इसलिए ना ये तरीकाकार ठीक नहीं है, ये तो जस्ट इन केस अगर कोई ये कहे कि वो भागे भागे, वो भागे नहीं है, मैंने खुद उन्हें एक्सपेल किया है, और इसलिए किया है कि मैंने उनको वार्निंग भी दी हुई है कि मैं आज आपसे कोई और बात नहीं करूंगा। हर बार आप टॉपिक को छोड़ के अपनी तरह की बातें करते हैं, अपनी मर्जी की बातें करते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन टुडे। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी देसी न्यूज़ साहब फॉर दिस वेरी रादर हार्श एक्टिविटी दैट आई डिड इन द एंड फॉर एक्सपेलिंग यू। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्रोग्राम का एक मकसद है। मेरी साइंस क्या है, वो मैं इंसान हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, और हैप्पी अगर आप समझते हैं कि मैंने कुछ गलत कहा है, विद रिस्पेक्ट आई ऑलवेज टेक माई वर्ड्स बैक। लेकिन मुझसे बात करें अपने इज़म की, राइट, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आपका इज़म जो है वो सब लोगों के सामने आ गया। फरमाइए आमिर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे। कैसर भाई, जी आप और मैं नादरीन से कहूंगा कि आप एक बंदे की ऑनेस्टी का, सिंसेरिटी का टुवर्ड्स द आइडियोलॉजी, आप अंदाजा जी करें कि आपने एक हाइपोथेटिकल उसके सामने सिचुएशन रखी, तो उसने हार जीत का मसला उसको बना दिया, बजाय इसके कि एक साइंटिफिक, एक सिंसियर अप्रोच होती, और वो आपकी उस सिचुएशन का जो दिल से वो मानता उसका जवाब जब होगी तब देखी जाएगी। और आगे से कहते हैं कि हाइपोथेटिकल होता है उसका, या सवाल जो होता है उसका जवाब भी हाइपोथेटिकल हो सकता है। साइंस इस तरीके से काम लेकिन ये करती है, जितने भी हैं ना, ये मैं इसीलिए मैं इनको कहता हूँ कि आपका ये रॉ डाटा जितने भी कितना हैं, साइंस का ये इकट्ठा होता है। सारे के सारे फिलोसफर बने ठीक है, रहते हैं जब इस्लाम पे बात करनी होती है। द मोमेंट इनसे आप क्वेश्चन करना शुरू करें तो जैसे ये बदतमीज़ी से बात काट रहे हैं, गुस्से में आ गए हैं, अजीब अजीब तरह से बातें कर रहे हैं, ये सब ऐसे ही करते हैं, बिकॉज दे हैव नथिंग टू ऑफर। इसलिए मैं कहता हूँ कि एथीइज्म हैज़ नथिंग टू ऑफर व्हाट्सएवर। दो बातें पूछ लें। अब अगेन, ये मेरा जॉब नहीं है कि मैं इनको सिखाऊं कि रैशनल ईगोइज्म क्या होता है, इट्स नॉट माय जॉब, राइट। इट्स नॉट माय जॉब कि मैं, जैसे वो अपना हारिस सुल्तान क्या नाम है, जब वो बता रहा था नो रिलीजन एथीइज्म होता है, वो इट्स नॉट माय जॉब कि मैं आप लोगों को एजुकेट करूं। ये मेरे साथ इंसाफ नहीं है। ये आपकी फ़िलासफ़ीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए। इस हद तक तो आप हैं ना कि बंदों की जाने के लिए सारा कुछ कर दिया तो हाँ ठीक है, उसको हम ठीक समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता इसको रैशनल ईगोइज्म कहते हैं, विच इज़ पॉसिबल। लेकिन कम से कम इंसान को फिर ना ह्यूमिलिटी के साथ बात करनी चाहिए, थोड़ा हवा के घोड़े से नीचे भी आना चाहिए। खैर, डजंट मैटर। आप कुछ कहना चाह रहे थे अमर भाई, और कुछ? हाँ, बस मैं यही था कि देखें, जब आप कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन पेश करते हैं, उससे मुराद ये होती है कि जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्लियर करेगा आपके आर्ग्यूमेंट की बेस को। अब ये बंदा जी इतना सिंसियर है कि जब आपने सिचुएशन रखी तो कहता है जब होगा तब देखी जाएगी। भाई, जो इसका जवाब हाइपोथेटिकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन का जवाब आपने हाइपोथेटिकली देना है तो आप किसी एंड पर पहुंच ही नहीं सकते। रिजल्ट कैसे आएंगे? आपकी आइडियोलॉजी, मिसाल के तौर पर इस्लाम की आइडियोलॉजी को आप है या इंसानियत के लिए जानने के लिए उसको हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन पे पेश करें। मिसाल के तौर पे पॉलीगैमी है, आप उसको मॉडर्न जो इश्यूज हैं पॉपुलेशन के, जो रेशो है मेल और फीमेल की, उस पर अप्लाई करके देख लें। आप जो स्ट्रीट क्राइम है उसको हाइपोथेटिकली एक दफा अप्लाई की चीज हो तो ह्यूमन साइकी पे क्या असर पड़ता है।
हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको 1 मिनट के लिए सामने रखकर देखें कि क्या रिलीफ वो देगा बड़ी बड़ी सोसाइटीज को। हमारा जो तौहीद का Exactly. सिस्टम है आप ह्यूमन साइकी पर उन सोसाइटीज पर हाइपोथेटिकली एक दफा अप्लाई करके देखें कि जो पॉलीथीस्ट हैं, जो शिरक कर रही हैं या पैगन रिचुअल्स पर चल रही हैं, मुझे नहीं समझ आती कि ये इन्होंने जो है ना वो डंडा साइंस का पकड़ा होता है और जनाब जब इनसे साइंस की अप्रोच की बात की जाती है तो फौरन घूम के, यानी इसका मतलब है इनके नजदीक हार जीत का मसला है, मसला हल करना इनका मसला नहीं है, हार जीत का, फौरन डिफेंसिव हो गया। अफसोस होता है कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं जी हम सिंसियर हैं, हमारी साइंटिफिक अप्रोच है, तो किस चीज का है?